औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन रज़ाहा फ़क़द रज़ानी। बुलंदतर सलवात पढ़ें। अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। अय्याम फ़ातिमिया है और जो जहाँ कहीं भी इस अज़ा को बर्पा कर रहा है, बिलखुसूस यहाँ जो हाजिर हैं, जो लोग इस प्रोग्राम के मुरतब करने में शरीक हैं, मेरी यही दुआ है और यही तमन्ना है कि परवरदिगार इस अज़ा के एवज़ में जब तक जिंदा रखे इज़्ज़त व शरफ के साथ, और मौत आए तो इनकी विलायत पर इंशाअल्लाह खुदावंद आलम जन्नतुल बक़ी के तामीर के असबाब फराहम फरमाए। जो लोग इस बक़ी के ढाने वाले जो भी खानवादा था उसे नाबूद करे। मौला की रज़ा के लिए, शहज़ादी की रज़ा के लिए जितना इश्क है उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। जिस खुतबे पर हमने कल बात शुरू की थी और पहले दिन मैंने आप हज़रात से ये कहा था कि इतना वक्त नहीं है और बहुत सी बहस इसमें जो है वो बहुत तफसील तलब है और उसके लिए एक माहौल होना चाहिए। लिहाजा मैंने चुनिंदा अल्फाज जो हमें समझ आया कि आप तक पहुंचाना है, इसमें से मैंने चुना है, चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है और माशाअल्लाह से माशरे में जहाँ 90% मोमिन बड़े अच्छे हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मैं क्या कहूँ कि ऐसे लोग हैं कि जो यतीम इल्म हैं, और कमाल की बात यह है कि जिन्हें दीन का दाल नहीं पता है वो उलमाए दीन पर ज़बानें खोलते हैं। तो उनके लिए भाई एक जुमला है कि यतीम इल्म है वो, और जो यतीम होता है आपको मालूम है कि उसका हशर क्या होता है। तो कल आप मेरे जाने के बाद, अच्छा ये इतने मुनाफिक हैं कि मुंह पे नहीं बोलते, आए उलमा से गुफ्तगू कर लें, आपको जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर लें, यही होना चाहिए। अगर मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर हमारी मजलिस में कोई भी चीज़ ये लगती है कि मैंने सही नहीं पढ़ा है या आपकी समझ में नहीं आया है तो आप तशरीफ़ लाएं,
सर आंखों पर, मैं आपको दुआ दूंगा, चूंकि मेरे लिए वही हमदर्द है जो हमारी कमियों को बता दे। मैं तो कहता हूँ, और ये बात है कि मैं कोई मासूम थोड़ी हूँ, जब तो अल्लामा थोड़ी तो सब कुछ आता हो मुझे। हो सकता है इस मजमे में बहुत से ऐसे लोग बैठे हों जिनको वो रवायतें मालूम हो जो हमें नहीं मालूम हो। ये तो कोई चैलेंज नहीं है ना, बस खुदा ने, बीवी ज़हरा सलाम अलैहा ने नौकरी लगाई है, आ गया हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करता हूँ जो पीठ पीछे बात करें और गुफ्तगू को फितना और फसाद बना के पेश करें। मैं यहाँ तो कुछ नहीं कहूंगा चूंकि जाहिर सी बात है, लेकिन क़यामत में दामन जरूर पकड़ूंगा। तो इसलिए मैं एक क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं कि जो खुतबा मैंने पढ़ा है वो उस तरतीब से नहीं पढ़ा है जिस तरतीब से किताब में है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने वहां से चुनिंदा अल्फाज उठाए हैं और अपनी मजलिस को सजाने के लिए आगे पीछे कर दिया है। मैं क्लियर कह रहा हूं बात आपके सामने। आ जाइए इसी खुतबे के बारे में। जो दो आलिम शहीद हुए हैं, जिनको मारा ही इसीलिए गया है ये खुतबे फिदक पे काम कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं कि 2300 किताब जिस खुतबे के खिलाफ लिखी गई हो, कल इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इस खुतबे में वो कौन सी बातें थीं जिसकी बिना पे आलम इस्लाम इतना बेचैन हुआ है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। एक काजी नूरुल्लाह शूस्त्री, जिनकी बात हमने पहले मजलिस में किया था, जहां इहकाकुल हक वो लिख रहे थे, वहीं खुतबे फिदक पे काम कर रहे थे। और आज उन्हीं के हवाले से कुछ बातें जो उन्होंने मुनाजरे में भी की हैं आपके पास पहुंचाऊंगा, अगर आप प्यार मोहब्बत से सुनेंगे और हमारी बात पे तवज्जो करेंगे। दूसरा शख्स है जिसने खुतबे पे काम किया, जिसे शहीद किया गया, उसका नाम है मोहम्मद बाकिर तेहरानी, जिनकी किताब रद्द वहाबियत पर सबसे ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इनका एक जुमला है जो ईरान में खासकर जब अय्याम फातिमिया आता है तो हर बड़ा खतीब और हर बड़ा आलिम बाकिर तेहरानी का यह जुमला दोहराता है। वो जुमला क्या है? बाकिर तेहरानी किसी सफर पे थे, एक ईसाई से मुलाकात होती है। कलेजे में बात ना उतर जाए तो फिर बात क्या है। उसने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं शिया हूं। तुम कौन हो? मैं ईसाई हूं। उसने कहा तुम अपनी फातिमा की बड़ी तारीफ करते हो, कहते हो कि तुम्हारी फातिमा, ईसाई कह रहा है, तुम्हारी फातिमा हमारी मरियम से अफजल है। बाकिर तेहरानी ने कहा हाँ बिल्कुल अफजल है। तो कहा तुम्हारे पास तो कोई दलील नहीं है, लेकिन मेरे पास दलील है कि मरियम फातिमा से अफजल है। तो बाकिर तेहरानी ने पूछा दलील क्या है? का मेरी मरियम का नाम तुम्हारे कुरान में है, तुम्हारी फातिमा का नाम तुम्हारे कुरान में नहीं है। अगर आज कोई ईसाई आपसे सवाल कर ले, जवाब है, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो उलमा और मराजे के खिलाफ हैं, जवाब है? ये किसने जवाब दिया? ये उन्हीं उलमा ने जवाब दिया जिनसे आप नफरत कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। बाकिर तेहरानी से सवाल होता है कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी फातिमा जहरा हमारी मरियम से अफजल हैं, तो हमारी मरियम का तस्करा आपके कुरान में है, लेकिन आप ही के कुरान में आपकी फातिमा का तस्करा नहीं है। यह वही कह सकता है जिस पे अताए फातिमा हो। जुमला सुने हर आदमी बोलेगा। बाकिर तेहरानी कहते हैं उस जमाने में बादशाहत का दौर था। कहने कभी तुमने दरबार जाके दरबार का माहौल देखा है? क्या कह रहा हूं आपसे। कभी तुमने दरबार में जाके दरबार का माहौल देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। कहा जो दरबार में बादशाह होता है वो कनीस का तो नाम लेता है, हरम का नाम नहीं लेता। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अजीब बात है। इस पर अगर कहिए तो 2 जुमले कह दूं आपके सामने। खुदा की कसम बड़ा अजीम जुमला है। क्या तुमने कभी बादशाह को दरबार में देखा है? वो कनीज का नाम तो लेते हैं, हरम का नाम नहीं लेते। मरियम अल्लाह की कनीज है, फातिमा अल्लाह का हरम है। ये हरम के मानी जानते हैं क्या होता है? इसको रोज़तुत तारीख में जब शरह कर रहे थे मौलाए कायनात की ज़ियारत की, क्या जुमला है। क्यों? जब आप मौलाए कायनात के हरम में जाते हैं तो पहला जुमला जो खड़े होकर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हाज़ल हरमो हरमो का। अरे अल्लाह, ये हरम तेरा हरम है। ये लिखा हुआ है ना, अल्लाहुम्मा हाज़ल हरमो। हरम, आप कहते हरम जा रहे हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? हरम में ज़ियारत करना है, कहते कि नहीं कहते? हरम है क्या? और उसमें भी आया है ज़ियारत में, हाज़ल हरमो। अय अल्लाह, ये हरम तेरा हरम है। रोज़तुल ज़ियारत में यही बाक़िर तहरानी लिखते हैं, हरम उसे कहते हैं जहां नामहरम नहीं जाता। आए आए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हरम आपके मकान में एक जगह ऐसी है जहां नामहरम जाते हैं, एक जगह ऐसी है जहां नामहरम की इजाजत, मैं क्या कह रहा हूं, उसे कहते हैं हरम। ज़हरा खुदा के हरम में है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खुतबा शुरू ही होता है मौलाए कायनात की विलायत पर। मैंने कहा है, मौका मिलता, जाहिर सी बात है इतना मौका नहीं था हमारे पास कि हर लफ्ज में अली की विलायत का दिफा है। पूरे पूरे में अगर आप देखेंगे, आज भी उसी की तरफ आपको तवज्जो दिलानी है। फिर से पीछे से जुमला दोहरा दूं ताकि आप हमसे खुतबे के जरिए आ जाए। पहले ये पहली अदा है, ये पहला तरीक़े गुफ्तगू है। ज़हरा से पहले कायनात में किसी ने किया ही नहीं कि हम खुदा की कर रही हैं, फजाइल अपने पढ़ रही हैं। आए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप अभी भी नहीं मुतवज्जे हो रहे हैं। हमद अल्लाह की क्या कह के कह रही हैं? हमदुस अल्लाह की, जिसने इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया। इस जुमले से आपके जहन में क्या आता है? तुम लोगों ने मुझे शरफ नहीं दिया है, शरफ मेरे रब ने मुझे दिया है। इसीलिए किसी सहाबी ने मौलाए कायनात से पूछा कि आपकी तमाम फजीलतों में सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली का जुमला सुने, क्या हमारी हर फजीलत बड़ी है, इससे कि देने वाला बड़ा है। हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दोस्तों में अब देखें, खुतबे जो खुतबा दे रही हैं शहजादी, जब तक आप उसके बैकग्राउंड की सिचुएशन को अपने जहन में नहीं रखेंगे शायद उतना लुत्फ नहीं आएगा। खुतबा दोस्तों में नहीं दे रही हैं, खुतबा अपने चाहने वालों में नहीं दे रही हैं, उनमें दे रही हैं जो खलीफा बना के बैठे हैं, जो कुरान के वारिस होने के दावेदार हैं, जो कुरान को काफी समझ के ले गए हैं, जिन्होंने सैयदा की इज्जत नहीं किया है, उनके दरमियान में अकेली ज़हरा है।
दुश्मनों के दरमियान में कह रही है हम्द सल्लाह की, जिसने हमें नेमत बना के नाजिल किया है। अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर रसूलुल्लाह की तारीफ की। कल मैंने आपके सामने पढ़ा था और तारीफ करते करते उनसे कहा, जब रसूल आए थे, मेरा बाबा जब आया था मक्के में, तुम्हारी मिसाल ऐसी थी जैसे जानवर के पैरों से कुचली हुई घास, जैसे गोदाल में ठहरे हुए पानी की बदबू। क्या कहा था जुमला, फिर से दोहराता हूं, ये कोई खिताबत का जुमला नहीं, ज़हरा का जुमला है जो कुरान विलायत में आया है। आए हाय, क्या कहा है? ऐ ऊंट के चरवाहों की औलादो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तुम आज हमसे बैत मांग रहे हो। ये जो तुम सलीके से बैठे हो ना, लिबास से शराफत पहन के, ये इज्जत जो तुम्हें मिली है ना, ये मेरे बाप ने दिया है। फिर मौलाए कायनात की तारीफ की। क्या कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, ये जुमला तो कलेजा ठंडा कर देता है। अगर शिया है तो कलेजा ठंडा होगा, पेटों में हराम भरा है तो कभी नहीं होगा। कलेजा ठंडा करता है ना ये जुमला। क्या कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस अली से बैत का मुतालबा कर रहे हो कि मदीने में उसके अलावा कोई मर्द नहीं है। हाय हाय, जी अजीब जुमला है। तुम उससे बैत का मुतालबा कर रहे हो कि उसके अलावा कोई मदीने में मर्द नहीं है। जुमला है, खुदा की कसम तस्बीह करने वाला जुमला है कि नहीं है? फिर उसके बाद क्या कहा? नमाज पढ़ते हो बड़े, और ये नमाज का तस्करा क्यों किया? सारे नमाजी थे। हाँ, आप पहुंच ही नहीं रहे। ये सारे नमाजी तो बैठे थे, अब वो लोग पढ़ने वाले, अली से पहले पढ़ के निकलने वाले मस्जिद से। ये जो नमाजों का वक्त तब्दील हुआ वो इसीलिए हुआ। पता नहीं आप कहां बैठे हैं। ये तब्दील क्यों हुआ? नमाज का वक्त कब तब्दील हुआ? कब तब्दील हुआ पता है आपको? उन्हें पता था अली इस वक्त नमाज पढ़ने आएंगे, इससे पहले पढ़ के मगरिब की निकल जाओ। और जब अली इशा की नमाज पढ़ के वजीफा करके जाएं तो इशा पढ़ने आओ। इस पर चोट किया है ज़हरा ने कि नमाज पढ़ते हो, बड़े शौक से पढ़ते हो, ये समझ के पढ़ते हो कि नमाज वाजिब है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि नमाज क्यों वाजिब है। इससे कि नमाज तुम्हारे घर में नहीं, हमारे घर में आई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हैं,
बेशक या जियो बेटा। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम तंज़ीहन मिनल किब्र। जिस शहजादी फरमा रही हैं, अल्लाह ने तुम पे नमाज को इसलिए वाजिब किया कि तुम में गुरूर ना आ जाए। अकड़ के चलते हो तो रुकू तक आओ, ताकि अकड़ दूर हो जाए। अगर वहां भी दूर नहीं होती अकड़ तो जमीन पर आओ कि तुम्हारी औकात ही जमीन है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोजा इसलिए वाजिब किया इखलासन लिद्दीन। देखना चाहता है कि जबानी मुसलमान हो या कुछ मुखलिस भी हो, कि खाना फ्रिज में रखा है, पानी फ्रिज में रखा है, खाने से मर भी नहीं जाएंगे, पाइजन भी नहीं होगा, फिर भी नहीं खाते। मैं क्या, कहीं ना कहीं तो मुखलिस है ना बंदा, तभी तो भूखा प्यासा है। फिर क्या फरमाया, वल हज तशदीदन लिद्दीन। हज को इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारा दीन मजबूत हो जाए। वल ज़कात तत्हीरन लिल माल। और ज़कात तो खुम्स इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारा माल पाक हो जाए। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अरे भाई, फिदक का मामला खुमसी का तो मामला है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये जो जहरा को हक मिला है ये रसूलुल्लाह से दिलवाया है ना अल्लाह ने, तभी तो मुसलमानों पर खुम्स वाजिब हुआ कि जहरा का माल है, मौलवियों का माल नहीं है। खुम्स मौलवियों का माल नहीं है, ये जहरा का माल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस जुमले को दो जुमला है जिसने खिलाफत की कमर तोड़ी है। काश मैं समझा ले जाऊं। वो जुमला पहला क्या है, सिचुएशन मालूम है कहां खड़े हैं। शहजादी ऐसे लोगों के दरमियान में खड़ी हैं जिन्होंने अली को छोड़ के अपना रहनुमा मान लिया है। वही लोग ना बैठेंगे दरबार में, वो तो नहीं बैठेंगे जो खिलाफत के खिलाफ थे। भाई, जिसका जहां मौला है वहीं वो जाता है। पता नहीं क्या कह रहा हूं आपसे। ये तो अपना नसीब है कि किसी को जाहिल मिला, किसी को बाबुल इल्म मिला। जुमला कह दूं, किसी को हलाक होने वाला मिला, किसी को बचाने वाला मिला। कोई वहां अपना नहीं था। एक दो रावी के अलावा सिर्फ 12 साल का बच्चा मौजूद था जिसका नाम था सुलैम इब्न कैस हिलाली। कोई नहीं था ज़हरा का चाहने वाला वहां। और उनके दरमियान में रसूल की बेटी कह रही है, क्या फरमा रही है, वह इमामतुना अमानन मिनल फुरक़ा। और अल्लाह ने हमारी इमामत को तुम पे वाजिब किया है। नहीं पहुंचे तो मैं क्या करूं। हमारी इमामत को, इमामत हो ना, ज़हरा इमाम नहीं है, ज़हरा मासूमा है, इमाम नहीं है। ये किसकी इमामत की बात कर रही है? इसी को तो खिताबत कहते हैं।
कि हमारा अली जो इमाम बना वो तुमने नहीं बनाया और तुम्हारी औकात भी नहीं है। आप देखें ना क्या टारगेट है, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम अली को इमाम बना सको। इमामतुना, अल्लाह ने हमारी इमामत को तुम पर वाजिब किया है। क्यों? अमानन लिल फुरका, ताकि तुम गिरोह में न बट जाओ। गिरोह में बटेगी नहीं बटे, मुहाजिर इधर, अंसार उधर, ये उधर, वो उधर, एक साहब खड़े हो गए, इनको बना दिया। हुल्लड़ हंगामे कोई बनता है? हुल्लड़ हंगामा हुआ था, कोई बना थोड़ी था कोई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पहला लफ्ज कहा है वह इमामतुना, मैं दोनों लफ्ज से बात करूंगा आज, अमानन लिल फुरका। और दूसरा जुमला सुन लीजिए, वह विलायतुना निजामन लिल मिल्ला व लिल इज्जा। अल्लाह ने हमारी विलायत को तुम पर इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हें इज्जत मिल जाए। क्या बात है, सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद को। हमारी विलायत को तुम पर इसलिए वाजिब किया कि तुम्हें इज्जत मिल जाए। जिनके पास विलायत नहीं है, इज्जत नहीं है, दर दर की ठोकरें खाएंगे, इज्जत नहीं मिल रही है। ये शहजादी ने विलायत का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? इमामत और विलायत के मानी क्या है? जिसकी इमामत की बात कर रही थी, यह है खिताबत, हमारी इमामत तुम पे वाजिब, सिर्फ इन पे वाजिब नहीं, हर शय पर वाजिब। यहीं से काजी नूरुल्लाह शूस्त्री ने बहस की है कि इब्राहिम की इमामत में और अली की इमामत में फर्क क्या है। कुरान ने फर्क बताया, इन्नी जायलुका लिन्नास इमामा, सिर्फ लोगों का इमाम है। लोगों के इमाम पर इतनी अजमत है कि कह रहा है मेरी ज़ुर्रियत में, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इब्राहिम की इमामत महदूद है, सिर्फ लोगों का इमाम है। लेकिन जब अली की बात आई तो क्या कहा, वह कुल्लो शैइन ऐसा हो कि इमाम मुबीन। दोनों आयत के लहजे को समझिए, मुझे बहुत ज्यादा समझाना आपकी तौहीन समझूंगा। आप बहुत सारी मजलिसें सुनते हैं, लाज़िम मिजाज होगा। दोनों का लहजा, इन्नी जायलों का, मैं तुम्हें बना रहा हूं, मैं तुम्हें बना रहा हूं, लोगों का इमाम। इसका मतलब इमाम सिर्फ अल्लाह बनाता है, उम्मत नहीं बनाती। सुभान अल्लाह। मौला अली की शान ज़मीनो समा से पूछ, लौह से कलम से कुर्सी से खुदा आसमां से पूछ, और तेरे पिसर के दिल में जो हुब्बे अली न हो, तेरे पिसर के दिल में जो हुब्बे अली न हो, बच्चा कहाँ से लाई ये बच्चे लियो। एक गुजारिश करें आप हजरात से, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। अगर बीच में तसल्सल टूटेगा, चूंकि मजलिस से खुतबा है, जहन से निकला तो आपका नुकसान होगा, मेरा क्या है, मैं तो कहीं और पढ़ दूंगा। थोड़ा मुझे टाइम दे,
साथ ने क्या कहा? हमारी इमामत। और अल्लाह कहता है इब्राहिम मैंने तुमको इमाम बनाया। बनाने का अख्तियार अल्लाह ने नबी तक को नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, नबी तक तो नहीं है। क्यों? मूसा ने क्या कहा था? वो जाल ली, मेरे लिए बना दे एक मददगार जो मेरा भाई है, जो मेरे खानदान से है, उसका नाम हारून है। खानदान भी बताया, नाम भी बताया, रिश्ता भी बताया, बना लेते। और बना के अल्लाह से कहते मैंने बना लिया। मूसा का वाकया नकल करके अल्लाह बताना चाहता है मूसा को भी अपना वारिस बनाने का हक नहीं है। तो जब नबी को नहीं है तो जाहिल उम्मत को कैसे? एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए हर मौके पर, अब आखिरी बात सुनिए, बनाने का खुद रसूलुल्लाह को नहीं है। अगर होता तो गदीर में आयत का इंतजार न करते। या रसूल बल्लिग, रसूल पहुंचाओ मां उनजला, जो तुझे दिया गया है पहुंचाओ, मैंने दिया है। इसका मतलब अली की विलायत मोहम्मद की तरफ से नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारा है गरीब। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद मुस्तफा ने अली को नहीं बनाया, अपनी तरफ से नहीं बना। अल्लाह ने कहा ऐलान कर दो। अच्छा, कुछ बेचारे ये ना सोचे कि यहाँ पे नौजुबिल्लाह अली को ऊंचा कर दिया, मोहम्मद मुस्तफा को नीचा कर दिया। ये जहालत नहीं है। रसूलुल्लाह खामोश इसलिए थे कि वो सारी आयत आ जाए। भाई मैं क्या कह रहा हूं, अगर पहली मंजिल पर बना देते या ये रसूल बल्लिग, रसूल पहुंचा दो, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, रसूल पहुंचाते तो आगे की आयत कहां आती? वइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर तुमने ये नहीं पहुंचाया तो कार्य रिसालत अंजाम न दिया। जो अल्लाह अली की विलायत के बगैर रसूल के काम को कबूल न करे, वो तुम्हारी इबादतों को क्या कबूल करेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रसूल ने क्या कहा? मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका ही अली मौला। कयामत की बात आपके सामने कर रहा हूं। ये चैलेंज है कि उर्दू किताब में नहीं मिलेगा। ये मफाती और तोहफतुल अवाम की मजलिस नहीं है, ये मेरा खून जिगर है। 17 घंटे की स्टडी है, मेरा शौक है। मैं चाहता हूं कि आप तक बात पहुंचे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अली वालों के दरमियान पढ़ रहा हूं। वरना आज तो हालात है कि शिया को शिया बनाना मुश्किल है। तवज्जो फरमाएं, जब गदीर हो गई, मौलाए कायनात मदीने की तरफ जा रहे थे, तो सलमान ने एक सवाल किया, क्या मौला आपको मौला क्यों कहा गया? खलीफा कह देते। मैं कहता सलमान बड़ा अच्छा सवाल है, मामला भी हो जाता।
अली ने पलट के कहा, सलमान, खिलाफत तो रसूल ने मुझे पहली मंजिल पे ही दे दी, अब जवानों के लिए बता दें कब दी? जुलशीरा के मौके पर कह दिया, जो मेरे मिशन की मदद करेगा वह खलीफती मिन बादी, मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, तभी तो हम खलीफतुल बिला फसल कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हम जो खलीफते बिला फसल कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते, ये मोहम्मद मुस्तफा ने जुलशीरा के मौके पर फैसला किया कि जो मेरी मदद करेगा, मेरी नहीं, उसे मदद की जरूरत नहीं थी, मेरे मिशन की, इस्लाम की। तो मैं मुसलमानों से यही तो कह रहा हूं कि जब रसूल खिलाफत बांट रहे थे तब तो कोई नहीं आया, और जब बांट चुके, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो आप मन कुंतु मौला हो फादा अली मौला को दलील देते हैं खिलाफत के लिए, ये खिलाफत पे दलील नहीं है। खिलाफत तो बहुत छोटा ओहदा है मौला के मुकाबले पर। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, खलीफा तो आदम को बनाया अल्लाह ने, लेकिन विलायत में खुद को भी शामिल किया है, खिलाफत में शामिल नहीं किया है। अगर आप थक गए हैं तो मैं क्या करूं? इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह मौला है, रसूल मौला है, हालत रुकू में ज़कात देने वाला मौला है। अपने को अल्लाह ने खलीफा नहीं कहा, लेकिन खिलाफत का ओहदा मौला से कम है, उसके बावजूद रसूल ने कहा मेरे बाद खलीफा होगा। खिलाफत का चैप्टर खत्म हो गया, रसूल ने अली को खलीफा बना दिया। तो खलीफा क्यों नहीं कहा? वो पहले कह चुका है। मौला क्यों कहा? मौला कहा। मैदान में बुलंद मकाम से अल्लाह को मौला कहा। अल्लाह ने कहा है मेरा रसूल, इसका बदला दे दे। मैदान में बुलंद करके अली को मौला बना दे। लुत्फ आ रहा हज़रात को? तवज्जो फरमाए। दूसरा सवाल है, मेरी विलायत को, इस विलायत को समझें। जो फजाइल से मुंह बनाते हैं ना, अल्लाह उनकी इस्लाह करे, मौत से पहले सुधर जाएं, खुदा की कसम। मजलिसों को डिस्टर्ब करते हैं लोग। मजलिस विलायत का मजहर है, विलायत पे जोर दें अगर बरज़ख में पार लगना है ना। कब्र से पहले अली आएंगे, अल्लाह तो कयामत में आएगा ना, वो भी दिखेगा नहीं, सहारा इन्हीं से लेना होगा। कयामत कब आएगी पता? अभी कोई मर जाए, अब जब इमाम ज़हूर करेंगे तो कयामत थोड़ी आएगी, तो ज़हूर होगा, फिर रजत होगी। कितने साल रहना होगा बरज़ख में? कभी सोचा है? बरज़ख में अमाल काम नहीं आने के, इसका हिसाब किताब कयामत में होना है। विलायत इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी क़ज़ा नहीं रखी अल्लाह ने। और तवज्जो फरमाए, बहुत अजीम जुमला कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। विलायत वो अजीम अम्र है अल्लाह की तरफ से कि अगर बाप विलायत का दुश्मन हो और बाप बेटा विलायत को मानता हो तो यह नहीं हो सकता चूंकि बेटा मान रहा है लिहाजा बाप को छोड़ दिया जाए। नहीं पहुंचे आप?
बेटा अली का हमदर्द, बाप अली का दुश्मन, लेकिन बेटे की हमदर्दी ने बाप को लानत से नहीं बचाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिल की मुराद पाएगा। अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, माँ की शराफत से आती है। नारे मौला मौला के मानी क्या है? का इख्तियारात का शिफ्ट हो जाना। मैं समझ रहा था इस जुमले पे आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा, आपने शायद गौर नहीं किया। इख्तियारात का मुंतकिल हो जाना। मौला बनने का मतलब यह है सलमान कि एक अल्लाह की खुदाई के अलावा, उसकी रुबूबियत के अलावा उसके सारे अख्तियार मुझे मिले। और वो भी अख्तियार मुझे मिला या हमें मिला जिसे अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। मौला वो कौन सा अख्तियार है? किबरियाई का। नहीं पहुंचे आप? किबरियाई का मतलब अकड़ना, अकड़ के चलना। अगर ये अख्तियार शिफ्ट न हुआ होता तो जो खंदक में सहाबियों ने एतराज किया था, कली को देखे अकड़ के चल रहे हैं, हाय हाय, तो रसूल को कहना चाहिए था ना, अली जवान है, चूंकि जीत के जंग आ रहे हैं, जवानी में कर रहे हैं, आएंगे तो समझा दूंगा। आए कहां बैठे हैं? अगर अख्तियार शिफ्ट ना हुआ होता तो रसूल ये ना कहते क्या कहा, मैं क्या करूं? यही चाल तो अल्लाह को प्यारी है। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ले जाए दीदो, जब मैं मजलिस पढ़ना शुरू किया था 1988 में, 88 में, 18 साल की उम्र थी, ईरान गया था। जिन्होंने मुझे जाकरी सिखाया आयतुल्लाह हयाती ने, उन्होंने वादा लिया था। क्या बात जानते, क्या वादा लिया था? कि जब मजलिस पढ़ना तो वो बात मोमिनीन को बताना जो उनको आसानी से न मिले, वरना तुमने हक अदा नहीं किया। मैं अपना हक अदा कर रहा हूं आपके सामने, और लुत्फ आएगा। अली के फजाइल से अगर मोमिन महजूज ना हो तो फिर वो मोमिन ही नहीं है ना। अब तवज्जो फरमाएं, मौला की गुफ्तगू सुने। कहने लगे हमें अख्तियार दिया। क्या अख्तियार दिया? अनानियत का अख्तियार। अनानियत, मैं। और ये अदा नबी की भी अल्लाह को पसंद नहीं आई। सबसे पहले किसने कहा? मैं शार्ट कर देता हूं। सबसे पहले किसने कहा? मूसा ने। जब मौजज़ा मिला, किताब मिली, उलुल अज़्म नबी हुए, शरीयत मिली, तो क्या कहा? सोचा था, मुंह से कहा नहीं था कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। आए मैं नबी को नहीं छोड़ा गया, हमारी आपकी क्या औकात है? मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। कुछ लोगों को आज भी बड़ा हौका है, मैं पढ़ा लिखा हूं। मूसा से अल्लाह ने कहा अच्छा आप बहुत पढ़े लिखे हैं जी, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जाइए सीखिए। अब मूसा थे, अल्लाह की इताअत नहीं करते तो क्या करते? अच्छा जाओ। देखें बारीकी को पहुंचेंगे तो लुत्फ है ना, वाकई तो आप भी पढ़ेंगे। जाओ, परवरदिगार उलुल अज़्म नबी है, उसे बुला दे। हमने तो देखा ट्यूशन पढ़ाने का टीचर जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो बेचारे मौलाना हजरात कुरान पढ़ाते हैं वो घर जाते हैं, जबकि उनको बच्चों को आना चाहिए। तो भेज देता ना मूसा, नहीं जाओ, तुमने सोचा है ना पढ़ा लिखा हूं, जाओ अब जाओ।
किसके पास जाएं? खिज्र के पास। न उस वक्त का नबी है, नबूवत का दौर खत्म हो चुका है, न उल अज़्म नबी है, न साहिब किताब नबी है, मैं क्या कह रहा हूं, न साहिब शरीयत है। मूसा साहिब शरीयत भी है, साहिब किताब भी है। एक अना की सोच ने कहां पहुंचाया? जनाब खिज्र के पास पहुंचे, सलाम किया, जनाब खिज्र ने एहतराम किया। क्यों आए हैं? का सीखने आए हैं। खिज्र का जरा लहजा कुरान में सूरह क़सस में देखिए, क्या कहा? आप वापस जाएं, मेरे इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, वापस जाएं, मेरे इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। का वापस तो जाना नहीं है, सीखना है। का सिखाने से पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट, एग्जाम का। ठीक है, एग्जाम क्या है? जो मैं करूं ना रोकिएगा ना टोकिएगा। क्या ठीक है? कुरान कहता है ज़ारा के बाला सफीनतिन फखरबतहा काला खरबतहा लतुग़रिक़हा। जैसे खिज्र और मूसा कश्ती में सवार हुए, खिज्र ने कश्ती तोड़ना शुरू की। पीछे से कहते हैं इसलिए तोड़ रहे हैं कि सवार डूब जाएं। अल्लाह, मूसा ने कहा, खिज्र ने कहा आपको तो कहा था ना टोकिएगा, आपने टोका, वापस जाए। एक मौका और दे दीजिए। ये उलुल आज़म नबी रिक्वेस्ट कर रहा है खिज्र से कि एक मौका और दे दीजिए। अल्लाह अकबर, कहां पहुंच रही है बात। ठीक है, आ जाइए, नबी है भाई। एहतराम किया जनाब खिज्र ने। बच्चा आ रहा था, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। पीछे से कहते हैं अजीब आदमी है, अच्छा खास जा रहा था, मार दिया। फिर आपने टोका, कहा अच्छा एक बार और मौका दे दीजिए। कहा मूसा आइए जरा, दीवार गिरी, उसको उठाते हैं। कहते बस्ती वालों ने पानी को नहीं पूछा, आप उनकी दीवार उठाने चले हैं। ये कुरान है अजीजों। जनाब खिज्र ने कहा अब आप आगे नहीं जा सकते, हाज़ा फ़िराक़ुन बैनी व बैनकुम, हमारे दरमियान में जुदाई हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने ये क्यों किया है, वाक़या आपका सुना हुआ है। तो यहां पे उलमा लिखते हैं कि जनाब मूसा के अना के सोचने की वजह से, जितना इसको बारीकी से समझेंगे नतीजे पर उतने लुत्फ आएगा। एक अना की सोचने से अल्लाह ने मूसा से इल्म गैब सल्ब कर लिया। अगर मूसा को इल्म गैब होता तो जानते खिज्र कश्ती क्यों तोड़ रहे हैं। अगर मूसा को इल्म गैब होता तो जानते बच्चे को क्यों मारा है। हाज़ा फ़िराक़ुन बैनी व बैनकुम, मूसा बगैर सीखे चले आए। खिज्र को भी अना सूझी। खिज्र ने कहा वाह परवरदिगार, मैंने तो मूसा को पढ़ाया। अच्छा, आपको भी बहुत इल्म है। खिज्र जरा चंद सवाल के जवाब तो दीजिए। वो कौन सी चीजें हैं कायनात में जो मैंने बनाई है और एक दूसरे पर भारी है? जनाब खिज्र ने कहा इसका जवाब तो नहीं आता। कहा मैंने तुम्हें वक्त मालूम की मोहलत दी, जाओ सोचो। जिसने मूसा से कहा था कि आप इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब उससे सवाल हुआ तो कहता मुझे नहीं आता। अल्लाह ने कहा वक्त मालूम की मोहलत देते हैं। मूसा का दौर गया, ईसा का दौर गया, मोहम्मद मुस्तफा का दौर आया, अली मुर्तजा आए। जब इमाम हसन 2 साल के थे तो अल्लाह ने कहा खिज्र जवाब मिला? कहा नहीं परवरदिगार। कहा मदीना जाओ, मेरी तरफ से जवाब देने वाले आ गए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लुत्फारा बजट को बात आगे बढ़े। खिज्र मदीने आए, अल्लाह का हुक्म था। मस्जिद नबी में पहुंचे, सहाबा बैठे हुए थे, किसी ने पहचाना नहीं कौन है। रसूल ने एहतराम किया, अपनी अबा बिछाई, बिठाला। क्या वजह है, क्यों आए हैं? अल्लाह ने बरसों सवाल किया था, मौलाइयो ले जाओ। इमाम हसन जानू पर बैठे थे, 2 साल के थे। कहा बरसों पहले अल्लाह ने सवाल किया था। रसूल ने कहा इस बच्चे से पूछ लीजिए। आए हाय, इस बच्चे से पूछ लीजिए। खिज्र को गुस्सा नहीं आया कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बच्चे के लिए कह रहे हैं। नहीं जानते थे, बच्चा नहीं इमाम है। अल्लाहु अकबर।
हाथों को जोड़कर सैयदा के बड़े बेटे से खिज्र ने कहा वो बताइए वो कौन सी चीजें हैं। मौला ने बीच में रोका, खिज्र मुझे सवाल भी पता है, मुझे जवाब भी पता है। सुनो खिज्र, जो तुम्हें बरसों जवाब ना आया, अल्लाह ने सबसे सख्त पत्थर बनाया, पत्थर पे हावी लोहे को किया जो पत्थर को तोड़ देता है, लोहे पे हावी आग को किया जो लोहे को पिघला देती है, आग पे हावी पानी को किया जो आग को बुझा देता है, पानी पे हावी बादल को किया जो पानी को उठा लेता है, बादल पे हावी हवा को किया जो बादल को चलाता है, हवा पे हावी मलक को किया जो हवा चलाता है, मलक पे हावी मलकुल मौत है जो उस मलक की रूह कब्ज करेगा। उस मलकुल मौत पर अल्लाह का अम्र है जिस अम्र के जरिए मलकुल मौत को भी मौत आएगी। और ऐ खिज्र, उस अम्र के हम साहिब तवज्जो फरमाएं। जब अपना महल बना चुके तो जीने पर चढ़ रहे थे, क्या कहा, मैं जाऊंगा महल देखने के लिए, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। जैसी जीने पर चढ़ने लगे सामने एक शख्स आगे खड़ा हो गया। अगर ले गए तो लाखों सलाम है। सुलेमान ने कहा मैंने कहा था कि मेरे अलावा कोई इस महल को देखने नहीं जाएगा, तुम कौन हो जो मेरी इजाजत के बगैर चले आए। आने वाले ने कहा मैं आपकी मैं तोड़ने आया हूं। कहा तुम कौन हो, मेरी इजाजत के बगैर क्यों आए। कहा मैं जब किसी दरवाजे पर जाता हूं तो इजाजत नहीं लेता। पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जब जनाबे सुलेमान ने कहा कि मैं देखूंगा तो अल्लाह ने सुलेमान की मैं को तोड़ने के लिए मलकुल मौत को भेजा। और जब मलकुल मौत आया तो वो भी मैं का गिरफ्तार हुआ कि मैं किसी दरवाजे पर जाता हूं तो इजाजत नहीं लेता हूं। जब मैं जीते रहे, आबाद रहे, जब मैं मलकुल मौत कह रहा है, मलकुल मौत कह रहा है कि जब मैं किसी दरवाजे पर जाता हूं तो इजाजत नहीं लेता। अल्लाह ने कहा तेरी भी मैं तोड़ूंगा, दरे सैयदा पे रोकूंगा। बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब अली का अख्तियार देखिए, इमाम हसन का अख्तियार देखिए, चाहे वो मूसा रहे हो, चाहे वो सुलेमान रहे हो, चाहे वो मलकुल मौत रहा हो। अगर मैं सोचा है, अल्लाह ने शर्मिंदा जरूर किया, लेकिन यही मैं जब अली के दरवाजे पर आई, न जाने कितनी बार मिंबर से कहा मैं फातह खैबर, मैं फातह खंदक, मैं रसूल का दामाद, मैं लदुन्नी का मालिक। इमाम हसन ने मिंबर से कहा मैं वो हूं कि चाहूं तो आसमान को जमीन पर खींचूं, चाहूं तो मशरिक को मगरिब से मिला दूं। अल्लाह शर्मिंदा नहीं करता, अल्लाह रोकता नहीं है। क्यों? इसलिए कि सलमान अपनी मर्जी दे चुका है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर्जी दे चुका है खुदा, अख्तियार दे चुका है खुदा। और यही मैं जब आपके पास आए, अगर आपने कहा मैंने बहुत नमाजें पढ़ी, सवाब कम, मैंने बहुत तबर्रुक बांटा, सवाब कम, मैंने पंखा लगवाया, सवाब कम, मैंने कब्र खरीदा, सवाब कम, और पलट के कहा मैं अज़ादार हूं,
मैं अली का चाहने वाला हूं, मैं विलायत का मानने वाला हूं, चूंकि मैं अली के दरवाजे पर आई। एक और वाकया सुना दूं, मैं का जरा मेयार देखें, फित्र उस बारगाह से क्यों निकाला गया? उसने क्या कहा था? उसने मले आला में कहा था मैं इबादत गुजार हूं। इस मैं में अल्लाह ने कहा निकल, ये मैं की जगह नहीं है। यही था ना, हजारों साल पड़ा रहा, लेकिन जब इमाम हुसैन आए तो मुझे ले चलो। औकात में रहा, बदन से नहीं, झूले से मत करो, ताकि मुकस्सिरों को झूले की अहमियत मालूम हो। झूले से मत करो, बालों पर मिला लेकिन मिजाज न बदला। अब जाकर तुम मुझ जैसा कौन, मैं तो हुसैन का आज़ादशुदा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। विलायतुना निज़ामन लिल मिल्ला, मेरी विलायत मिल्लत को मुनज़्ज़म करती है और उसे इज्जत देती है। अहले बैत जिसे इज्जत दें, दुनिया उसको तो मिटा सकती है, उसकी इज्जत को नहीं। शियों को मार सकते हो, शियत को नहीं। हमें कत्ल करो, कत्ल कर दो, कत्ल कर रहे हो ना, 1100 साल से मार रहे हो, 1300 साल से मार रहे हो। शियों को मार सकते हो, शियत को नहीं, विलायत को नहीं। ये वादा है खुदा का। चुके जितना बड़ा ओहदा है उतनी बड़ा इम्तिहान है। ज़हरा के मज़लूमियत में सबसे बड़ा इम्तिहान किसने दिया है? अली इब्न अबी तालिब ने। एक गैरत मर्द के लिए, गैरतमंद मर्द के लिए बहुत सख्त इम्तिहान था अली का। जिसकी ज़ौजा बनिया बक्कालों के दरबार में जाकर इन बेगैरतों से मुनाजरा कर रही हो, उसके शौहर अली पे क्या गुजरती हो, कितना अली को सदमा होगा, कितना अली पर बार गुजर रही होगी बात। रो लो अजीजो, रो लो। अहले बैत से वाबस्तगी हयात है। मसाइब में आने से पहले आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अयाम फातिमिया है, वक्त निकाल के फर्श पे आओ। बहुत से लोग हैं बड़ी माजरत के साथ सारे काम कर लेते हैं, जो खाली वक्त होता है उसमें आते हैं। नहीं, ये तो फिर इम्तिहान नहीं हुआ ना, वक्त निकाल कर आए। चूंकि शहजादी का पुरसा 11 इमामों को देना है, बल्कि 12 इमामों को देना, एक की ज़ौजा 11 की माँ। और उस बीबी का पुरसा देना है जिसने हुसैन के अज़ादारों के लिए
आजादार के वजूद से पहले अपने बाबा से शिफात की सनद ले लिया। यही सोच के आ जाए कि हम तमन्नाए जहरा हैं। उसी जहरा पे मुसीबत आई है, जिसने पूछा था बाबा मेरे लाल पे कौन रोएगा। और एक चीज है गफलत। एक बात कह के जा रहा हूं अजीजों, गफलत। जानते हैं गफलत क्या है? चलेंगे, कल चलेंगे मजलिस में, आज छोड़ो, परसों जाएंगे। अभी ये वाला काम है, ये गफलत की इब्तिदा है। आहिस्ता आहिस्ता शैतान आपको दूर कर देगा। कभी खबरदार गफलत ना करें। गफलत का असर है, ये गफलत ही तो थी। चलिए बात आई है तो कहता चलूं, पता नहीं जिंदगी में मौका मिले कि ना मिले। उमर इब्न साद कौन था? साद बिन वकास का बेटा। 8 साल मदीने में हुसैन के साथ रहा है। ये हुसैन के हम उम्र था, जिसका बाप साद बिन वकास अहले सुन्नत के 10 असहाब में शुमार है, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। अशरे मुबश्शिरा में एक इसका भी नाम है, इस सहाबी का। खलीफे दोम के इंतकाल के बाद शूरा जो बनी थी, उसमें भी साद बिन वकास थे, और उस जमाने में वो मदीने में थे, और उमर इब्न साद हुसैन के साथ रहता था। क्या हुआ? जब शब आशूरा है, मालूम है हुर ने क्या कहा था? जब मुस्लिम नकील को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने शहीद कर दिया, इसका हौसला बहुत बढ़ गया था, और इसने कहा, शिम्र से कहा, जाओ हुसैन को पकड़ के लाओ, वैसे ही मारेंगे जैसे मुस्लिम को मारा है। तो शिम्र कहता था, नहीं, अब्बास साथ में है। अब्बास की हैबत रोक रही थी। हुरमुला से कहा, ये सारे कमांडर थे जिनके अंडर में 2-2, 3-3 हजार फौज थी। सनान बिन अनस से कहा, मोहम्मद बिन अशफ से कहा, सब ने एक ही कहा, नहीं, हुसैन के साथ अबुल फजील अब्बास है। आखिर में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुर से कहा। हुर उबैदुल्लाह के साथ नहीं था शुरू में। हुर ने कहा, चूंकि हुर के साथ आधा लश्कर उबैदुल्लाह का था, नखई कबीले से था, और आधा लश्कर हुर का अपना था, अगर बगावत हो सकती थी। हुर ने कहा, मैं हुसैन को ले आऊंगा, हुसैन से बात करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि तो हुसैन को कत्ल नहीं करेगा। हुसैन को कत्ल नहीं करेगा, अगर कत्ल करने का इरादा करेगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उबैदुल्लाह डरता बहुत था हुर से, और बहुत बहादुर थे। कहा, ठीक है, बात तो करो जाके। और आए, जो हुआ आपको मालूम है, करबला आ गए। जब शब आशूर हुई, हुर से कहा कि तुम पानी बंद करो। उसने कहा, ठीक है, शायद हुसैन किसी मौके पर बात करने के लिए राजी हो जाए। गफलत में था वो, लेकिन वो हुसैन के साथ रहा नहीं था। उसने सिर्फ हुसैन के बारे में सुना था। जब शब आशूर आई और ये अंदाजा हो गया अगर बहुत दिन प्यासा रखेंगे तो बच्चे प्यासे मर जाएंगे, अब मौका नहीं देना चाहिए, तो शिम्र शब आशूर हुसैन के कत्ल का ऑर्डर लेके आता है। कोर कमांडर की मीटिंग होती है, शिम्र सुनाता है हुसैन को कत्ल करना है, और खड़ा हो गया। उसने कहा, हुसैन कत्ल नहीं होंगे जब तक मैं जिंदा हूं। शिम्र ने कहा, हुसैन कत्ल होंगे। कहा, कत्ल नहीं होंगे जब तक मैं जिंदा हूं। मेरी जिंदगी में हुसैन को कत्ल नहीं कर सकता है तू। का बड़ा शौक है तो हुसैन की तरफ चला जा। का चला जाऊंगा, लेकिन हुसैन को अपनी जिंदगी में। हुसैन सब देख रहे थे कि गैरों में रहकर भी मेरी हिमायत कर रहा। मेरे जवानों, मेरे अजीजों, मातमदारों, अज़ादारों, खुदा गवाह है, मैं कभी अज़ादारों को ऐसे जुमले नहीं कहता कि उनको हर्ट हो,
लेकिन सोचिएगा, जब कोर कमांडर की मीटिंग खत्म हुई तो हुर उमर साद के खैमे में गया और जाने के बाद कहता है, तू तो रसूल के सहाबी का बेटा है, तू हुसैन के साथ रहा है। फिर का चल हुसैन की तरफ चल, अगर आपका कॉन्फिडेंस हुसैन पर हो जाए तबार, चल हुसैन की तरफ। क्या क्यों? हुसैन को कत्ल करेगा। कहां हुसैन को कत्ल करेगा? तू रसूल के सहाबी का बेटा है। बनी उमैया तुझे कुछ नहीं देगी, यजीद तुझे कुछ नहीं देगा। लेकिन उसके जहन में क्या था? लग्जरी लाइफ, अच्छी जिंदगी, हुकूमत, शहरे रहे, यही था ना। और पूरी रात उमर साद को समझाता रहा। उमर साद ने कहा नहीं, इसको कहते हैं गफलत अजीजो। ये गफलत हुसैन से बहुत तेजी से दूर करती है। नतीजा जानते हैं? हम बहुत से ऐसे शिया हज़रात को देखते हैं जो सिर्फ आशूर के दिन आते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा क़यामत में, बहुत मुश्किल हो जाएगा बरज़ख में, जब ज़हरा सवाल करेंगी, मेरी मज़लूमियत बयान हो रही थी, तो घर में बैठ के टीवी देख रहा था। जवाब है, क्या किया? हुर आया, हुर को हुसैन ने इज्जत भी दिया, हुर को हुसैन ने जिंदगी भी दिया। और हुर को और क्या दिया पता है आपको? गंज शहीदा में अब्बास के भाइयों को दफन करवाया, लेकिन हुर को अलग कब्र दिया। शरफ देखें, हुर को अलग कब्र दिया, और कब्र ऐसी जगह पर रखी है कि अगर आप ज़ियारत पे इंशाल्लाह जाएं, अगर ये हट जाए सब कुछ, तो जैसी मगर बिल्कुल मैदान हो जाए और आप इमाम हुसैन की जरी के सामने, कब्र मुतहर के सामने खड़े हो, तो हुर की कब्र दिखेगी। हुसैन ने ऐसा क्यों किया? अगर मेरा ज़ायर कभी गफलत में आए तो उसे पता चल जाए कि उसके हुसैन ने दिया क्या। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा गया है बार बार ज़ियारतों पे जाओ। ज़ियारतों पे आगा खाने पीने घूमने रहने की जगह नहीं है, हुसैन से इश्क पैदा करने की जगह है। क्योंकि ज़हरा आती है, और कोशिश करें कि शब जुमा करबला में गुजरे। मैं नौहा खानों से कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए एक वाकया पढ़ूंगा, थोड़ी लंबी मजलिस हो जाएगी, माजरत चाहता हूं। नौहा पढ़ो हुसैन के लिए, अपने लिए नहीं। आप हुसैन के नौहा खान हो, ये काफी आपके लिए। लेकिन नौहा जब पढ़ो तो मोमिनीन को हुसैन के दर्द का एहसास होना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ माफ कर दीजिएगा, बहुत अच्छा नौहा है। मतलब अच्छा नौहा क्या होता है? अच्छा नौहा कहीं अच्छा होता है? कोई माँ अपने लाल पे रोती, बहुत अच्छा रो रही है, कहते हैं आप? नौहा जानते क्या है? जब आप पढ़ें तो मोमिनीन को हुसैन की तकलीफ का एहसास हो। मीरानीस क्यों जिंदा है? मीरानीस ने अपने मिसरों में हुसैन की तकलीफ को एहसास दिलवाया है। एक ही मिसरा है, एक ही शेर है जहां हुसैन की तकलीफ का एहसास दिलवाया है। एक शेर में, वो शेर कौन सा है? इस तरह के नौहे होने चाहिए कि जब नौहा खान पढ़े तो लोग मचल के रोने लगे, तड़प के रोने लगे, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा अबुल फजील अब्बास। मीरानीस ने क्या कहा? एक शेर ने, मैं समझता हूं उससे अजमत है उनकी, बहरहाल एक शेर ने शायद उनको जिंदगी दे दी, जहां उन्होंने हुसैन के दर्द का एहसास लफ्जों में करवाया। क्या कहा? अब्बास मर गए, मेरा अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, मेरा अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी न पूछा। ये दर्द है। नवा खानों, शोराए किराम, बड़ी अजमत है आहत की।
शोरा की बड़ी इज्जत है। इमाम नीचे है, शायर मिंबर पे है। जब भी आप नौहा कहें तो अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपने मिसरों में हुसैन के दर्द का एहसास दिला, अपने मिसरों में बीबी सकीना के तमाचे के दर्द का एहसास दिलाए। क्या कहा था? क्या मीर अनीस ने कयामत किया है? नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को ये दर्द का एहसास दिलाओ। नौहों को इवेंट न बनाओ। बहुत अच्छा नौहा है, नौज़ो बिल्लाह, ये गम है अजीज। उस जहरा के लिए जहरा आती है। अल्लाहु अकबर। कहां आती है? करबला शब जुमा में। एक नौहा खान का वाकया सुनाई देता हूं नौहा खानों के लिए। बहरहाल हम भी नहीं रुक पाते हैं नौहा सुनने के लिए। शिकायत आपकी सही है, लेकिन मैं इतनी देर मजलिस पढ़ने के बाद सेहत इजाजत नहीं दी, आगे मजलिसें लगी हुई है, लिहाजा हम सुन नहीं पाते। लेकिन आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं, दुआ जरूर करते हैं। नौहा खान कौन था? मुल्ला अब्बास, बेलौस नौहा पढ़ने वाला। करबला आते थे, जो कहता था पढ़ते थे। नौहा पढ़ दो, पढ़ते थे। करबला में अकड़ नहीं दिखाना चाहिए, करबला में इश्क हुसैन लेके आना चाहिए। नौहा पढ़ता था, माजंदरान के थे, नौहा पढ़ते थे। नौहा पढ़ दीजिए, पढ़ रहे हैं, दीवाने हो जाओ वहां। एक दिन वो खुद आके मेहदी माजंदरानी, जिन्होंने 80 साल करबला में नमाज पढ़ाई, 2 किताबें मख्तल पे लिखी हैं, उनके पास एक शख्स आता है और वाकया सुनाता है। सुनो नौहा खानों, कहता है कि मैं माजंदरान में था तो कुछ जवानों ने ज़ियारत पे जाने का इरादा किया और कहा इस नौहा खान को ले चलेंगे, नौहा पढ़ेंगे, गिरिया करेंगे हुसैन पर। मुल्ला अब्बास कहता मैं आने के लिए आमादा नहीं था, मेरे कुछ काम थे। जवानों ने कहा हम तुम्हारे काम को पूरा करेंगे, चलो मेरे साथ। कहता मैं राजी हो गया। अब सोचे माजंदरान आज से तकरीबन 150 साल पहले का वाकया है। माजंदरान कितनी दूर है, 2000 किलोमीटर सफ़र करके, वो भी इस तरह का सफ़र होता है। थक के पहुंचे। कहते जब हम करबला पहुंचे तो शाम गरीब शब जुमा हो रही थी। जवानों से कहा लेट जाओ, कल चलेंगे, ये भी इश्क है अजीज़ो, ऐसे ज़ाहिर बन के जाओ। उन्होंने कहा नहीं, शब जुमा है और हुसैन की ज़ियारत शब जुमा में बहुत सवाब रखती है, हम थके ज़रूर है लेकिन चलेंगे। जवानों से कहा ठीक है, आदाब ज़ियारत बजा लाए, हरम में पहुंचे। और यकीनन जब आप पहली बार जाएं और हुसैन की ज़रीर दिख जाए तो सारा जो आपने मसाइब सुना है ना पूरी जिंदगी, वो सारा जहन में घूमने लगता है, चक्कर सा आने लगता है, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। जवान थे, पहली बार ज़ियारत को आए थे, जरी से लिपटे, ज़ारो कतार रोने लगे। मुल्ला अब्बास कहते हैं कि रोते रोते उन जवानों ने कहा कि मुल्ला अब्बास नौहा पढ़ो, नौहा पढ़ो। मुल्ला अब्बास बड़े हैरान थे, जवान थके हुए हैं, नौहे के लिए कह रहे हैं। तो मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैंने सोचा कि हर वक्त हम अपनी मर्जी का नौहा पढ़ते हैं, आज हुसैन की मर्जी का नौहा पढ़ेंगे। और ये कह के हम जरी के पास गए और उन्होंने कहा मौला आज जो आपको नौहा पसंद है वो निकल आए। ये कह के जो डायरी खोला तो अली अकबर का नौहा आया। मुल्ला अब्बास कहते हैं जवानों का मजमा था, हुसैन के जवान का नौहा था। मातम करते करते रात का 3 बज गया। जवान है कि रुकते नहीं है। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि चलो सुबह नमाज में आना है, जुमा है, अजमत है। कहने लगे कि हम लोग बहुत समझा के जवान को ले आए। थके हुए जवान जब मेहमान सरा में पहुंचे, रात का 3 बज रहा था, हमने दरवाजे को बंद किया। बिस्तर पे जाने का इरादा था कि दरवाजे पर दक्कुल बाब हो। नवा खानो खुदा की कसम बड़ी अजमत है तुम्हारी, दरवाजे पर दक्कुल बाब होता है। मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं हैरान हुआ कि 3 बजे रात में मिलने कौन आ गया। अब जो दरवाजा खोला तो गुलाम खड़ा था जो इराक में नहीं होते हैं। तो कौन हो? कहा मैं हुसैन का गुलाम हूं। कहा फिर? कई जवानों से कहो कि खड़े हो जाएं, अपने लिबास ठीक कर लें, हुसैन आ रहे हैं।
मुल्ला अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा कि आका के पास हम चलते हैं, आका जहमत क्यों करेंगे? तो गुलाम ने कहा अगर मुल्ला अब्बास ये कहे तो कह देना तुम तो हमारे यहाँ आए हो, जाहिर हो सोचो तुम्हारी अजमत क्या है, तुम तो हमारे यहाँ आए हो, हम तुम्हारे चाल पूछ। मुल्ला अब्बास उठाया, उठो अपने मातम का सिला लो, क्या अब्बास ठीक करो, हुसैन आ रहे हैं। देर के बाद अब्बास के जैसे दरवाजे पर सूरज निकला। सुनोगे अजीजों हुसैन की मोहब्बत, हुसैन की सुनोगे करना दुआ जरूर। हुसैन ने जैसी जवानों को देखा तो कहा बैठ जाओ तुम बहुत थके हुए हो। कितना मुल्ला अब्बास ने पलट के कहा मौला हम जितना भी थक जाए सैयदे सज्जाद से नहीं थके। बस आखिरी जुमले हैं, शहजादी पे लेना है मसाहिब को। मुल्ला अब्बास ने सलाम किया, पहला जुमला जानते क्या कहा? मुल्ला अब्बास हुसैन को तुम्हारा नौहा बहुत पसंद है। हुसैन तुम्हारे नौहे पे गिरिया करता है। अल्लाह अकबर। दूसरे जानते हैं जो आप अज़ा की खिदमत करते हैं, चाय पिलाना, फर्श बिछाना, ये छोटा काम नहीं है अजीजों, ये छोटा काम नहीं है। अब सुनिए कि कहा क्या। मुल्ला अब्बास कहते कि माज़न दरान उस वक्त उलमा से भरा हुआ था, शोरा से भरा हुआ था। हुसैन ने कुछ न कहा मुल्ला अब्बास तुम्हारे शहर में एक बूढ़ा शख्स है जो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता है, जब वापस जाना तो हुसैन का सफर। छोटा सा काम। और तीसरा जुमला हुसैन होने लगे का मुल्ला अब्बास तुम्हें मालूम है कि आज शबे जुमा है और शबे जुमा मेरी माँ करबला आती है। जैसे उसने अली अकबर का नौहा सुना गश के आलम में चली गई। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस आखिरी जुमले आप सोचे कि जिस हुसैन को इतना अपनी माँ का ख्याल है, वो जब मदीने में दर्द से तड़पती थी, अल्लाह अकबर, दर्द से तड़पती थी। आयतुल्लाह म्यांजी लिखते हैं कि उम्मे सलमा रिवायत करती है कि जब तक अली घर में होते थे जहरा दर्द को जाहिर नहीं करती। जब हसनैन आते थे जहरा अपने पहलू के दर्द को छिपा लेती थी, लेकिन जब अली बाहर जाते थे तो हुजरे में आके कहती थी उम्मे सलमा पहलू में बहुत दर्द है। उम्मे सलमा कहती थी कि क्यों नहीं अली से कहती है, क्या कहेंगे तो अली परेशान हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़ईफ हुई। आखिरी जुमला है, इमाम ज़माना आज भी ये कह के रोते हैं सलाम ज़हरा पर, जो 18 साल की उम्र में आसा के सहारे चली, आसा के सहारे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस गिरिए की आवाज पे रहमत नाज़िल फरमा। इन आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह है ना। हाजरीन पे रहमत नाज़िल, शियों पे रहमत नाज़िल, उनको हर आफत व बला से, हर बीमारी से महफूज। और नौहा खान, मरसिया खान,
शोरा, ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, मनक़बत खान, इमाम बारगाहों की अज़ा की खिदमत करने वाले, बिलखुसूस जो इस खमसे का अहतमाम करने वाले, इन जवानों की हिफाजत फरमा, इनको आफत व बला से महफूज फरमा।